परिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाभूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दे कुन्दाध्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। महावीर भगवान के शासन काल में आचार्य कुंदकुंद भगवान की परंपरा में पूज्य गुरुदेव श्री ने जो 45 वर्ष तक लगातार अविरल धारा प्रवाही जो तत्व की बरसात की है, जो तत्व में भी जो ज्ञायक तत्व जिन्होंने हथेली में रख के दिखाया है, प्रत्यक्षता कैसे हुए वो विधि दिखाई है। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री जिनका उपकार अनंत उपकार है, जिनका कि इस पंचम काल में जो यहाँ विषयों की बहुलता और हापाधापी का भागा दौड़ी का जमाना, उसके अंदर में जिसको भगवान आत्मा का रस लग जाता है, गुरुदेव जी ने इस तरह से अमृत रस बरसाया है। तो इस अमृत रस को चातक की तरह पीने वाले ऐसे सोगाणी जी बाबूजी, जिन्होंने एक प्रवचन के अंदर अपना कार्य कर लिया, अपना आत्मसात कर लिया, ऐसे सोगाणी जी बाबूजी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं, अपने लगातार चल रहा है। इसके अंदर 207 नंबर का बोल है कि साधक बाधक ये सब तो पर्याय का ज्ञान करने के लिए है। सबलाई का अनंत वीर्य के पिंड रूप का चश्मा लगाए बिना नबलाई का भी यथार्थ ज्ञान नहीं होता। साधक पना बाधक पना तो पर्याय की बात है, हमें तो साधक पने बाधक पने की भी दरकार नहीं है, क्योंकि बाधक पना मुझे त्रिकाली को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और साधक पना लाभ नहीं कर सकता, तो फिर इनका विचार क्यों? क्या कहा? साधकपना और बाधकपना ये सब पर्याय का ज्ञान करने के लिए है। क्या कहा? मोक्ष मार्ग में साधक और बाधक, जो शुद्ध भाव होते हैं उनको साधक भाव कहते हैं, और जो उसमें साथ में रहे हुए रागादिक भाव होते हैं उनको बाधक भाव कहते हैं। तो बाबूजी बोल रहे हैं कि साधक बाधक ये सब तो पर्याय का ज्ञान कराने के लिए कहते हैं। जैसे 14 गुणस्थान है ना, तो 14 गुणस्थान है, उसमें छठे गुणस्थान से ऊपर 7वें से लेके और 14 तक वो तो सब ऊपर चढ़ते हुए भाव है, और छठे से लेके नीचे वाले भाव है जो मतलब उसके अंदर में जो राग भाव रह जाता है। जैसे चौथे गुणस्थान में जो शुद्धि, जितनी शुद्धि अनंतानुबंधी मिथ्यात्व चली गई, उसके अभाव के रूप जितनी वीतराग परिणति हुई वो तो साधक भाव है, और जो जितना राग है वो बाधक भाव है। तो बोले ये सब पर्याय का ज्ञान कराने के लिए है। सबलाई का यानी अनंत विधि के पिंड रूप का चश्मा लगाए बिना नबलाई का भी यथार्थ ज्ञान नहीं होता। क्या कहा? कि भगवान आत्मा जो पर्याय से रहित एक ज्ञायक भाव परिपूर्ण परमात्मा,
ये मैं हूँ ऐसा ज्ञान हुए बिना सबलाई नबलाई का ज्ञान नहीं होता। न साधक का ज्ञान होता है न बाधक का ज्ञान होता है। जिसने अपने को पर्याय रूपी मान लिया है तो वो तो उसमें तो जो परिणाम होंगे, वो परिणाम रागादिक भाव होंगे। शुभ भाव होते हैं, उत्कृष्ट शुभ भाव होते हैं, वो भी बंधन के कारण है। और अशुभ भाव तो है ही। तो ये सबलाई और नवलाई दोनों का ज्ञान कब होता है कि जब जीव अपना आनंद कंद रसकंद भगवान आत्मा का अनुभव करता है तो उसमें प्रमाण ज्ञान उत्पन्न होता है। तो उसके अंदर में पर्याय का भी जैसा है वैसा ज्ञान हो जाता है कि इतना शुद्धि और इतना भी अशुद्धि है। ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों एक साथ चलती है ज्ञानी के। पर कब कि जो अनंत वीर्य के पिंड रूप का चश्मा लगाए बिना कि ये अनंत 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 ज्ञान का, अनंत सुख का, अनंत वीर्य का धारी ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ये चश्मा तो लगा के ही रखना। ये आंख तो उगाड़ के रखना कि मैं तो ये चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा हूँ। तब उसी ज्ञान पर्याय का ज्ञान बराबर होता है कि अभी इतनी पर्याय में शुद्धि और इतनी अशुद्धि है। वो चारित्र गुण की पर्याय में शुद्धि अशुद्धि चलती है कि अनंतानु मंदिर मिथ्यात्व चला गया तो उतनी शुद्धि उतनी वीतराग धारा, और जितना राग बाकी है उतनी राग धारा, ये दो धारा एक समय की पर्याय में चलती है। तो उसका ज्ञान कब होए बोले है कि उसका ज्ञान हो अनंत वीर्य के पिंड का चश्मा लगा के, यानी दृष्टि में एक गायक परमात्मा रहे तब इसका ज्ञान होता है। पर्याय का सच्चा ज्ञान किसको होता है कि अपरिणामी ध्रुव में अपनापन होवे तो पर्याय का सच्चा ज्ञान होता है कि अवस्था के अंदर अभी क्या क्या चल रहा है। नहीं तो अवस्था जितना अपने को मानता है तो द्रव्य का तो ज्ञान ही नहीं है। अपना शुद्ध स्वभाव पे अहम नहीं, ज्ञान नहीं, तो पर्याय का सच्चा ज्ञान कहाँ से होगा। तुमने तो एकांत पर्याय रूप अपने को मान रखा है। इसलिए ये बहुत मार्मिक बात है। बोले अनंत वीर्य के पिंड रूप का चश्मा तो लगाए बिना नबलाई की यथार्थ ज्ञान नहीं होता। ओहो, अपना अंदर में शुद्ध त्रिकाली भगवान आत्मा और इसके आश्रय से जो ज्ञायक पद की अनुभूति हुई है, इसका चश्मा लगाए बिना, अपने त्रैकाली का चश्मा लगाए बिना, ये जो नबलाई ये कमजोरी के भाव है उनका भी ज्ञान नहीं होता इसमें। साधकपना बाधकपना तो पर्याय की बातें हैं। साधकपना बाधकपना दोनों पर्याय की बात है। हमें तो साधकपने बाधकपने की भी दरकार नहीं है। हमें तो साधकपने बाधकपने की भी दरकार नहीं है, क्योंकि बाधकपना मुझे त्रिकाली को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और साधकपना लाभ नहीं कर सकता। तो फिर इनका विचार क्यों। कितनी मार्मिक बात है, कितनी अद्भुत बात है कि तू हमेशा रागादिक भावकार इनका ही विचार करता रहता है, उधर ही देखता रहता है। तो बोले कि सच पूछो तो पर्याय का सच्चा ज्ञान ही जिसकी दृष्टि में भगवान आत्मा आता है। नहीं तो अपरिणामी ध्रुव ज्ञायक मात्र वस्तु हूँ, मैं तो त्रिकाल चैतन्य बिंब हूँ। तो बोले इस सबड़ाई नबड़ाई ये दोनों है ना, बाधकपना मुझ त्रिकाली को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मेरे तक किसी की पहुंच ही नहीं है। आहा हा हा, ऐसा मैं चैतन्य बिंब हूँ। एक समय की पर्याय का सच्चा ज्ञान जब होता है, जब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जहाँ कुछ होता ही नहीं है, जो शुद्धता की खान, जो परिपूर्ण, जो अंदर आनंद सुख से लबालब छल्लाछल भरा हुआ, ये चैतन्य परमात्मा पे दृष्टि जाती है, तब पर्याय के अंदर जो होता है उसमें पता चल जाता है कि ये पर्याय तो है मेरा मोक्ष मार्ग साध रही है, और ये इतना राग है, वो राग मोक्ष मार्ग में बाधक है, रुकावट है। लेकिन कब कि जब ये ज्ञायक परमात्मा में हूँ, मेरे में कुछ नहीं होता। आहा, मेरे में कुछ नहीं होता, इधर दृष्टि ज्ञान और श्रद्धा के बल से उपयोग इधर काम करता रहता है, तो शुद्धि की वृद्धि होती रहती है अपने आप, ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना है।
परिणमन क्षणिक स्वभाव है, उसमें हमें करना नहीं पड़ता है। स्वभाव में क्या करना है? परिणमन स्वभाव है ना, एक क्षणिक स्वभाव है, एक त्रैकालिक स्वभाव है। तो त्रैकालिक स्वभाव का चश्मा लगा के रखना अपने चैतन्य बिंब का। आहा हा हा हा, मैं तो यूं का यूं परिपूर्ण शुद्ध 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 शुद्ध। हर समय की पर्याय के साथ मैं तो यूं का यूं, बस मैं तो हूं पने। और हूं तो कैसा कि अखंड अखंड शाश्वत परिपूर्ण परमात्मा, बस ये मैं हूँ। तो कहा है कि हमें तो साधक बने बाधक बने की भी दरकार नहीं है। क्यों दरकार नहीं है? कि पर्याय में शुद्धि होए चाहे अशुद्धि होए, ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा मैं हूं, तो यहाँ दरकार नहीं है। पर्याय को मेरी दरकार है। पर्याय अपने को भूल के और अन्य अन्य रूप वेदन करती थी, तो संसार के भाव चलते थे। और जब पता चला आहा कि मैं तो ये चैतन्य प्रभु हूँ, मैं जड़ देह तो नहीं हूँ, है एक समय की पर्याय जितना भी नहीं हूँ, परिणमने वाला परिणम गया और मैं तो यूं का यूं रह गया। आहा, ऊपर से लेके नीचे तक सर्वांग में अखंड चैतन्य बिंब, अनंत गुणों का भंडार, ज्ञानानंद स्वभावी, ये चैतन्य परमात्मा बसी में हूँ। ऐसा बोले, ऐसा मैं हूँ। तो अब हमें तो साधक बने बाधक बने की भी दरकार नहीं है, क्योंकि बाधक बना मुझ त्रिकाली को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या कहा? वजन मतलब क्या कह रहे हैं कि तुम्हें वजन कहाँ आना चाहिए? तुम्हें फट से वजन पर्याय पे चला जाता है कि ये तो है ना, अब इतना तो संसार है ना, इतना तो है ना। अरे इतना है नहीं, पहले हूं को पकड़। ये हूं के बल से देखो कि क्या होता है कि मान लो सम्यक दर्शन भी हो गया, बोले छह उपशम, ये सम्यक दर्शन होता है ना, वो कितनी बार छूटता होता है। तो इसमें कारण क्या है कि एक बार दृष्टि गई और फिर वापस इधर आती है, तो उसका वजन अगर पर्याय पे जो अनुभूति में जो आनंद आया, तो आनंद का आनंद लेने में चला जाता है, तो दृष्टि छूट जाती है? तो इसलिए अगर आनंद अनंत काल तक सुख शांति आनंद प्रभुता इसका अनुभव चाहिए, तो एक त्रिकाली गए भाव में हूँ, मेरे में पर्याय मात्र नहीं है, बाधक साधक ये दोनों मेरे में नहीं है। शुद्ध साधक पर्याय आएगी तो मेरे में कुछ बढ़ने वाला नहीं है, और बाधक पर्याय से मेरे में कुछ घटने वाला नहीं है। ऐसा साधक बना लाभ का कारण और बाधक बना नुकसान का कारण, ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे में। क्योंकि मैं तो अचल हूं ना, मैं तो पहले से ही अपने स्वभाव रूप से ही भरा पूरा हूं, तो यहाँ कुछ है ही नहीं। तो फिर निर्भर हो गया ना। अरे पर्याय में शुद्धि होगी तो मेरे में कुछ बढ़ने वाला नहीं है, अशुद्धि के काल में मेरे में कुछ घटने वाला नहीं है। ये किधर दृष्टि देके, ओ दृष्टि में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्मा, बस एक दृष्टि गया एक परमात्मा में। ये दृष्टि के बल से उपयोग यहाँ आके स्थिर होता रहता है, क्योंकि जहां सुख शांति ठहरने की जगह मिलती वहां आके है। दृष्टांत आता है ना कि समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा स्टीमर चल रहा था। अब अथाह समुद्र, उसके ऊपर एक पक्षी बैठ गया। अब वो पक्षी उड़ना चाहे तो उड़ के कितनी दूर, कोसों दूर जाके उड़ उड़ के आ जाता है थक के। क्यों? क्योंकि कहीं बैठने की जगह ही नहीं है, वहां तो पानी पानी है। बैठने की जगह एक यही थी, तो वापस उड़ के वहां आ जाता है। वैसे ही अपनापन करने की, ठहरने की, है प्रभुता संपन्न ये ज्ञायक परमात्मा एक ही है। अनंत काल तक विश्राम का स्थल, रहने की जगह, ये शांत स्वभावी भगवान आत्मा परिपूर्ण, बस यही है। तो उपयोग को और कहीं जगह ही नहीं मिलेगी, उपयोग कहाँ जाए बताओ? क्योंकि ये शाश्वत एक भाव, एक परमात्मा, ये मैं हूँ, यहाँ जब दृष्टि ज्ञान और श्रद्धा हो जाती है, तो उपयोग को कहीं पोसाता ही नहीं है, कहीं सुहाता ही नहीं है, सुहाता नहीं है। ओहो, अपना ऐसा आनंद धाम का जब अनुभव कर लेते हैं, दृष्टि में आ जाता है, तो कमजोरी के कारण मान लो बाहर जुड़ान होता है, लेकिन वापस इधर आ जाता है। जैसे वो पक्षी
कितनी दूर तक उड़ के और वापस उसी में आके बैठ जाता है, वैसे ये हमारा चैतन्यमय उपयोग जो जाता कहीं नहीं है, भ्रम से स्वपर प्रकाशक शक्ति में यहाँ जो ज्ञेयों का प्रतिभास होता है, उसको ज्ञेय मान के ऐसे भ्रम से ऐसे मानता है कि मेरा उपयोग यहाँ गया वहां गया। वास्तव में खबर पड़ी तो देखे मैं तो ये हूँ, मैं तो यही हूँ, मैं तो यही हूँ। मैं तो न कहीं गया न कहीं आया। इसलिए कहते हैं कि हमें तो साधक पने और बाधक पने दोनों की दरकार ही जैद नहीं है। साधक पने से मेरे में कुछ बढ़ता नहीं है, बाधक पने से कुछ कम नहीं होता है, एक से लाभ नहीं है, तो फिर मैं इसका विचार क्यों करें? है हम साधक बाधक पने का विचार क्यों करें? हम तो ये जो है ज्ञेयक परमात्मा वो मैं हूँ। ये ज्ञेयक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, ओहो हो, कितना निर्भर कर डाला। ओहो हो, बोले पीछे पड़ा रहता, अरे मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग का साधक अवस्था। अरे साधक अवस्था त्रिकाली के आश्रय से प्रकट होती है और यहाँ पे स्थिर रहने से पूर्ण होती है। और जब इधर इधर आता है तो ये बाधक पर्याय उत्पन्न नहीं होती है, सहज है। एक समय में जब इधर उपयोग रहता है तो उपयोग स्वभाव के सन्मुख रहता है, तो स्वभाव में आनंद सुख भरा हुआ है तो आनंद सुख प्रकट हो जाता है, और उस समय यहाँ है तो बाहर नहीं है। तो सहज है ना। जब हम कहीं से आए तो अपने घर में घुस गए हैं, अपने घर में घुस गए तो बिल्डिंग में मान लो 22 माला की बिल्डिंग है और एक माला में 6 फ्लैट है। तो अब कितने फ्लैट की नास्ती करे अपन की ये हमारा नहीं, ये हमारा नहीं। अपने घर में घुस गए तो सारे के सारे पर है ही नहीं। तो वैसे ही जब साधक बाधक की बात कहाँ आई, जब मैं ज्ञेयक परमात्मा ध्रुव हूँ, उपयोग जब इधर आ गया तो ये जो बाधक वाला है वो उत्पन्न ही नहीं होता है। अपने घर को देख बावरे, सुख का यहाँ खजाना है, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना है। आहा, क्यों, किस लिए? अरे देह जड़ और ये चैतन्य एक साथ रहे हुए भी ये चैतन्य ध्रुव परमात्मा, ये जानन देखनहार ज्ञेयक परमात्मा, ये सीधा ध्यान में आता है। क्योंकि हमें जब लक्षण पता चल गया है कि ये साथ में रहते हुए भी ज्ञान चेतना जाननपना मेरे में ही पाया जाता है, इस देह में नहीं है, तो सब समय चैतन्य की चहक तो दिख रही है, सब समय ज्ञान रूप पंडमन तो चल रहा है। ये जो ज्ञान में ये जो ज्ञान है सो ये यही चेतना, यही मैं हूँ। तो ये ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम हो जाता है। अंतर्मुख जब होके देखा तो सम्यक ज्ञान। और यही ज्ञान स्वभाव का अंश ही है, स्वभाव में से आया है। यही ज्ञान अपने को देह और अन्य रूप मानता है तो इसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। लेकिन अंदर स्वभाव में कहाँ सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान है? यहाँ तो चैतन्य का महापिंड ज्ञेयक परमात्मा, अनंत वैभवधारी, अनंत गुण, अनंत धर्मों से भरा लवालब चलाचल, बस ये मैं हूँ। ये बोले चैतन्य का चश्मा तो पहन के रखना, बस ये है। तो ये जो मैं हूँ, तो अब हमें साधक पना बाधक पने की दरकार ही नहीं है। बोले तो उसका विचार क्यों करें? हम विचार भी करें, हम आनंद भी लेवे तो आनंद कंद रस कंद का करें ना, अपने चैतन्य परमात्मा का अहम भाव करके अहो भाव आए ना। चर्चा वार्ता भी करे तो अपने ज्ञेयक प्रभु की करे ना। जो जो चीज मेरे में है नहीं, एक बात, और जो चीज मुझे दुख का कारण है, संसार भटकाने का कारण है, उसकी चर्चा क्यों करें? उसको बोले जाना हुआ प्रयोजनवान है। तो क्या जान लिया है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, तो जो मैं नहीं हूँ उसकी लंबी चर्चा क्यों करें हम? अपनापन कर रखा था इसलिए लंबा संसार बढ़ा। अब जब आचार्य भगवान कहते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं, सोगाणी जी बाबूजी कह रहे हैं कि ये साधक पना और ये बाधक पना, ये साधक पना मुझ त्रिकाली को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बाधक पना नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और साधक पना मेरे को कोई लाभ नहीं पहुंचाता है, तो मैं इनका विचार क्यों करूं? तो बोले कि जानोगे नहीं तो उससे हटोगे कैसे?
कि जाना ना, जाना ना, जान के ही तो बात हो रही है कि हमने जाना कि ये त्रिकाल एक रूप रहने वाला चैतन्यमय परमात्मा ये मैं हूँ, और इसके अलावा जो उत्पाद वे में जो परिणाम होते हैं वो मेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं है। तो इतना जान लिया ना, तो अभी त्रिकाली स्वभाव में मैं जो मैं हूँ उसमें मैं पना करके आनंद सुख विचार भी करें तो अपने ज्ञायक भाव के अहोभाव करें ना। लौकिक में भी बच्चे की अपने उसकी जो क्वालिटी है वो उसको बताए ना तो खुश होता है। और आप उसकी कोई गलती की, उस गलती को आप बार बार में सुनाते रहो तो ढीठ हो जाता है। बोलता ठीक है मैं ऐसा हूँ, ठीक है मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ ऐसा। तो उसको तो वो तो अपने उल्टी बाहर चला गया ना, है और दुखी हो गया। अरे किसी की भी अपने तो बताते हैं ना कि किसी को भी उसको उसका उसको शुद्धात्मा उसको देख के उसको ऊपर उठा दो। उसकी हर आदमी के अंदर में कोई कोई क्वालिटी होती है, तो उसकी क्वालिटी उसे दिखाओ तो उसको खुशी होगी और जो जो बुराई से बच जाएगा। लेकिन अगर कोई गलती हो गई उसकी गलती गलती सुनाते रहोगे तो दुखी होता रहेगा ना। वैसे एक समय की पर्याय में जो परिणाम हुआ है वो परिणाम से पार साथ साथ रहने वाला ये ज्ञायक परमात्मा, ये शुद्धात्मा, जहाँ कोई साधक बाधक नहीं है, आहा हा हा, राग देश की गंध नहीं है। ऐसा परिपूर्ण दुख ज्ञायक परमात्मा, एकदम शुद्धता की खान, हम्म, एकदम प्योर टंच, सोले आने टंच जिसको बोलते हैं, ऐसा में ध्रुव गया एक परमात्मा। इस पे दृष्टि यहाँ मैं पना आवे तो यहाँ जो अंदर स्थिरता रूप परिणाम होते हैं वो शुद्ध परिणाम होते हैं, तो उनको मोक्ष मार्ग में साधक पना कहते हैं। और जो इसके साथ रहे हुए रागादिक भाव है उसको बाधक पना कहते हैं। लेकिन दोनों पर्याय भाव है ना, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो न साधक हूँ न बाधक हूँ। कोई मेरे त्रिकाली स्वभाव में न बाधा पहुंचा सकते हैं न उसमें कोई लाभ पहुंचा सकते हैं। तो बोले मैं उसकी दरकार क्यों करूं। है क्या कहा। फिर इनका विचार क्यों, फिर मतलब उनका विचार ही करते रहे और त्रिकाली गायक भाव को छोड़ दे तो क्या मिला बताओ। कुछ नहीं मिला। अपन कहीं जाते हैं अपन मंजिल पे नहीं पहुंचे और 4 घंटा राउंड ही मार के आ गए तो बोले क्या मिला तुम्हें, है गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ, तुम्हारा समय खराब हुआ है, थकान आ गई, मिला क्या। अरे निकले हो तो मंजिल पे तो पहुंचो, है तो मंजिल का सही ज्ञान। वैसे ही ओ हो जब मैं ज्ञायक परमात्मा ध्रुव परमात्मा हूँ तो ऐसी दृष्टि इधर होवे तो भैया पुरुषार्थ बढ़ के मंजिल पर पहुंच जाएगा कि मैं तो ध्रुव परमात्मा ही हूँ। स्थिरता बढ़ते बढ़ते एक समय सब आएगा, जो पर्याय में आने वाला है सब आएगा। लेकिन अपनापन तो ध्रुव एक ज्ञायक परमात्मा में ही रखना चाहिए। फिर 208 नंबर का है कि अपने में चैतन्य गोले में ऐसे लीन हो जाना कि उसके रस से परिणति अन्यत्र जाए ही नहीं, उसी को वैराग्य कहते हैं। देखो क्या कहा इसने तो वैराग्य की परिभाषा, अरे पर से हट जाओ, पर को मत देखो, अरे पर की तरफ सन्मुख हो तो राग होता है, ये समझ रखी थी। यहाँ क्या है कि अपने में चैतन्य गोले में ऐसे लीन हो जाना कि उसके रस से परिणति अन्यत्र जाए ही नहीं। आनंद आनंदमय परमात्मा ये चैतन्य गोला, जिसमें ऐसे लीन हो जाना, ऐसे लीन हो जाना कि यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। अरे ये चैतन्य गोला, चैतन्य स्थान, चैतन्य महल एक ऐसा है कि यहाँ अनंत काल तक बिना कोई विचार विकल्प किए आनंद सुख से रह सकता है ये जीव। क्योंकि अपना घर है ना, और अपना घर है, अनंत वैभववान हूं मैं, कितना वैभव। बोलो लौकिक में इतना वैभव होता नहीं है, किसी के पास नहीं होता है। ऐसे अनंत 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 गुणों से मतलब ऐसा भरा हुआ है कि जिसमें आज तक कभी एक भी गुण कम नहीं होगा। एक भी गुण कम नहीं होने वाला है कभी भी, चाहे और कितने भी कुछ भी हो जाओ, लेकिन मेरा एक गुण को आंच नहीं आने वाली है, एक प्रदेश को आंच नहीं आने वाली है। और मेरा ज्ञान निरंतर जानन 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 भाव चल रहा है। तो ऐसा ये चैतन्य विलास,
है, चैतन्य महल कहो, चैतन्य विलास कहो, चैतन्य घर कहो, ये जो ध्रुव धाम, ये गायक परमात्मा, बस इसमें इसमें ऐसे लीन हो जाना कि यही मैं हूँ बस। जब भी और कोई बात चले तो अंदर से मिठास इसके आना कि देखो मुझे नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे किसी ने छुआ नहीं, मेरे में कुछ बिगाड़ सुधार होता नहीं। तो ऐसा अपनापन इसमें लेके मीठा 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 अंदर से रस बहता रहता है। हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो फिर ये स्वाध्याय वगैरह का कोई मतलब ही नहीं था। पूरा सब ज्ञान है, पर्याय के अंदर वर्तमान अवस्था में जो चल रहा है उसका ज्ञान है, लेकिन वर्तमान अवस्था में शुद्धि और शुद्धि की वृद्धि एक ज्ञायक के आश्रय से होने वाली है। तो बोले अपने में कौन हूं मैं, कि चैतन्य गोले में ऐसे लीन हो जाना कि उसके रस से परिणति अन्यत्र जाए ही नहीं, उसी को वैराग्य कहते हैं। बाहर किसी को, मतलब बाहर मान लो कोई ऐसा उपसर्ग आ जाए, ऐसा कोई बनाव बन जाए तो उससे वैराग्य हो गया कि अरे वो कोई काम का नहीं है, इसको वैराग्य नहीं कहते हैं, वो तो द्वेष भाव है। वैराग्य में न राग है न द्वेष है, वो तो चैतन्य गोलों में अपनापन हो गया ना। तो यहाँ यहाँ अपनापन हो गया तो बाकी किसी में सब में अपनापन छूट गया, परायापन हो गया। तो जो वैराग्य किसको कहा कि अरे स्वभाव में अंदर लीन हो जावे तो बाहर में उपयोग जुड़े नहीं, तो रागादि उत्पन्न हुए नहीं है। भरत जी घर में ही वैरागी, किसको कहा देखो। मुनिराज की अवस्था तो बहुत ऊंची है। मुनिराज की अवस्था तो आत्मा में स्थिरता, तीन कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो स्थिरता हो गई है, बहुत ऊंची अवस्था है। तो उनको जो बाहर में अपने आप ऐसी अवस्थाएं आती है, इतना अंदर रस में लीन हो जाओ, चैतन्य गोले के रस में लीन हो जाओ, तो विचार करो कि कितना आनंद सुख से भरा हुआ मैं हूँ, कि अनंत काल तक उपयोग को इतना रस आता है कि बाहर झांकता नहीं है, पलट के देखता नहीं है। इसका नाम वैराग्य है। आहा, रागादिक भाव में अहमपना छूटता है पहले, और फिर राग उत्पन्न ही नहीं होता है। पहले तो ये चैतन्य रस का गोला में हूँ, तो यहाँ इतना आनंद सुख भरा हुआ है कि इधर इधर में बस अपनापन करके टिकता है, तो उधर से हट गया है, तो वैराग्य आ गया। आनंद के साथ वैराग्य है भाई, आनंद के साथ वाला वैराग्य तो द्वेष भाव है, तो वहां कैसे टिकेगा, वो तो विषय बदलता रहेगा। एक जगह आपको बहुत आराम से, बहुत आपको मतलब इज्जत मिली, आप गए हैं, अब इज्जत है तो यश प्रकृति का उदय है, और थोड़ा दिन के बाद में वहां से लोग द्वेष करने लगे आपसे, हैं कोई कारणवश। तो जहां राग है वहां द्वेष है, राग द्वेष से पार ये चैतन्य भगवान आत्मा मैं हूँ, जिसका नाम वैराग्य है। वैराग्य के साथ में राग द्वेष नहीं। जो चैतन्य भगवान आत्मा में अपनापन करे तो उसको राग उत्पन्न नहीं होती है। अनंतानुबंधी मिथ्यात्व संबंधी नहीं उत्पन्न होती। फिर ये चैतन्य गोलक में इतना रस है कि उसके अंदर लीन हो जाओ, बोले। इतना मन लगने लगता है, इतना मन नहीं लगने लगता है कि दूसरे कोई विकल्प आवे तो खटकते हैं, वो सुहाते नहीं है। ये जीव खुद को ही संबोधन करता है कि अरे भाई कहाँ कहाँ चले गए हैं। तो ये चैतन्य परमात्मा है ना, है बोलो। किसी के घर में भंडार भरे हुए हैं, जैसे राजा होते हैं ना, राजा, तो उनके राज खजाना होता है, तो राज खजाने में भंडार भरा हुआ है। तब कभी कोई राजा ये बोले कि अरे मुझे कहीं से कुछ जरूरत है, तो फिर भंडार क्या काम का, क्या काम का बताओ। तो उसके तो जिसको उल्टी बाहर के लोग जो आवे, प्रजा को जो चाहिए वो राजा देता है कि ले लो जो चाहिए, जो चाहिए वो ले लो, यहाँ तो राज खजाना भरा हुआ है। तो ये चैतन्य महल, चैतन्य आनंद कंद रस कंद परमात्मा, अनंत गुणों से भंडारा भरा हुआ, यहाँ क्या जरूरत है, कुछ जरूरत ही नहीं है। तो बोला अपने में यानी चैतन्य गोले में ऐसे लीन हो जाना, ये लीन हो जाने की बात चल रही है। चैतन्य गोला तो सब है, सब जीव है, सिद्ध सम जो समझे थे था है।
आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है? लेकिन अपने चैतन्य में ये हूँ, ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ये मैं हूँ, आहा, ऐसा अनुभव करे तो इसमें जो अतीन्द्रिय सुख आनंद शांति भरी हुई है ये अनुभव में आती है, फीलिंग में आती है। तो बोले इसमें ऐसे लीन हो जाना, मतलब स्थिरता इतनी बढ़ जावे कि उसके रस के आगे परिणति अन्यथा कहीं जावे ही नहीं। तो बाहर से वैराग्य आ गया, उसी को वैराग्य कहते हैं। बाहर से द्वेष भाव का नाम वैराग्य नहीं है। बाहर से द्वेष से हटेगा तो कहीं और राग कर लेगा। अरे संसारी जीवों से हटता है तो देवशास्त्र गुरु से राग कर लेता है। देवशास्त्र गुरु से हटना चाहता है तो शुद्ध पर्याय कैसे प्रकट हुए या शुद्ध पर्याय प्रकट हुई उससे राग कर लेता है। तो ये राग द्वेष नहीं, ये तो वीतराग कैसे हुए, ये तो वैराग्य कैसे आवे कि मुझे चाहिए ही नहीं कुछ, तीन लोक में मेरे लायक कुछ है ही नहीं। सच्ची पूछो, इतनी उत्कृष्टता भाषित होना चाहिए कि तीन लोक में मेरे लायक कोई है ही नहीं जिसकी तरफ मैं देखूं। जिनेंद्र भगवान की मुद्रा एक ऐसी है कि वो उधर देखते ही वो आपकी दृष्टि को उपयोग को लौटा देता है वापस। वहां देखते ही उनकी तो अंतर्मुख मुद्रा, बोलते हैं मैं मेरी तरफ देख रहा हूँ, तू तेरी तरफ देख, मेरी तरफ क्या देख रहा है? तो देखने लायक जिन मुद्रा देखी और निज में आ जा बस, है यही यही सार है जिन मुद्रा का। अनंत सुख पता चलता है, भगवान की मुद्रा देख के सब कुछ पता चलता है कि आत्मा में कितना सुख है, कि ये देखो अनंत काल तक क्योंकि इनका उपयोग लीन है तो अनंत सुखी है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट हो गया है। तो अनंत सुखी है, न इनके पास कपड़े हैं, न इनके पास बाहर में कोई संयोग है, कुछ भी नहीं है, उपयोग अंदर में लीन हो गया है और अनंत काल तक अनंत सुखी हो गए हैं। ऐसी उनकी वीतराग सौम्य मुद्रा देख के, अंतर्मुख मुद्रा देख के ऐसा तुरंत उपयोग को इशारा मिलता है कि तू देख देख मेरे जैसा तू है। मेरे जैसा तू है तो ये इधर से ये बोलता है मेरे जैसे आप हो। जो मैं हूँ सो है भगवान, जो हूँ मैं सो है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान। बस ऊपर ऊपर में अंतर है, उनकी पर्याय में पूरा वैराग्य आ गया है और यहाँ राग है। लेकिन जब देखा अंदर तो कुछ और नहीं, भगवान हूं मैं। बोले ऐसे ऐसे अपने चैतन्य गोले में ऐसे लीन हो जाना है कि उसके रस से, उसमें इतना रस कस भरा हुआ है, ऐसा चैतन्य परिणति में रस बहने लगता है? स्वभाव में तो रस है पर ये मैं हूं ऐसा अनुभव से चैतन्य परिणति में रस बहने लगता है वो, और ऐसा लीन हो जाता है, बाहर निकले क्यों? बोलो, भयंकर मई जून की गर्मी हो और उसके अंदर आप कहीं धूप में से आए हो और आप अंदर एयर कंडीशन चल रहा है रूम में आके और पसर गए यहाँ हैं। अब आपको 2-4 मिनट बाद कोई बाहर बुलावे तो आप जाओगे कि नहीं जाएंगे? बोले यहाँ इतनी ठंडक में से बाहर निकले कौन? तो जो बाहर की भट्टी धूप देख के आया है उसको ये ठंडक ऐसी ऐसी सुहानी ऐसी भा गई, ऐसी शीतल शीतल कि अब वो बाहर निकले क्यों? वैसे ही ये राग द्वेष आदि परिणाम में जो बहते थे उससे ये चैतन्य गोला भगवान आत्मा मैं हूं इधर आ गया। तो अभी यहाँ तो ऐसी लीनता, ऐसी प्रभुता, ऐसा अपनापन हो गया कि बाहर निकले क्यों है? तो यहाँ रहे रागादिक भावों की उत्पत्ति नहीं होती है, इसका नाम वैराग्य है। राग उत्पन्न होता रहे और फिर वहां से द्वेष भाव करके इधर आवे तो यहाँ टिकेगा किसके आधार से? बोलो, यहाँ अगर आनंद सुख नहीं हो तो यहाँ स्थिर कैसे रहेगा? टिकेगा किसके आश्रय से? टिकेगा तो वही ना, कोई भी लड़की शादी होके आती है तो उसका पति का आश्रय से आती है ना वो। तो अगर पति खूब अच्छा सा कमाता है, खूब अच्छा से प्यार करता है, रहता है, तो उसके आश्रय से टिकती है।
और नहीं तो टिकेगी किसके आश्रय से। क्योंकि और बोले कि घर बार परिवार सब मिला उसको, लेकिन उनके आश्रय से नहीं आई है, वो आई वो अपने पति के आश्रय से है। तो पति के आश्रय से टिक सकती है आयु पर्यंत है। पति जिंदा है तो वो सुहागन रहती है? पति का पैसा वैसा सब धन दौलत है तो उसके संपन्न रहती है। तो उसको आश्रय किसका है? वैसे ही परिणाम को स्वभाव का आश्रय मिल गया। चैतन्य गोला में इतना आनंद रस भरा हुआ है कि इसमें ऐसा लीन हो जाना कि अन्यत्र कहीं परिणति जाए ही नहीं। अपने घर को देख पावे रे, सुख का यहाँ खजाना है। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना है। अपने घर को देख बावरे, ओहो बोले देख 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 ले। अपने इस चैतन्य रस कंद में आनंद सुख भरा हुआ है। दुख का कोई काम नहीं है, यहाँ है ही नहीं है। क्योंकि देखो वस्तु अगर परिपूर्ण नहीं हो तो परिपूर्णता कहाँ से आएगी। और अगर वस्तु परिपूर्ण है तो उसके बाद में हमें परिपूर्णता कहाँ से चाहिए है। जब हमारे घर में सामान पड़ा है और हमें कहीं जाना है और हमें उसको प्रयोग करना है तो हमें किसका इंतजार करना है बताओ? किसका इंतजार करना है? हमें कोई इंतजार नहीं करना, कहीं देखना नहीं, कहीं झांकना नहीं। अरे तेरे घर में है उसको प्रयोग करना, यूज करना है। तो वैसे ही जब मैं गायक परमात्मा ध्रुव परमात्मा परिपूर्ण हूँ तो अपने में अपनापन किया तो ये उसका से अनुभव हुआ। जब अनुभव हुआ तो ये ख्याल में आ गया कि मुझे परिपूर्णता प्राप्त होने के लिए कहीं बाहर का आश्रय नहीं चाहिए, कि नहीं चाहिए। बस मैं तो ये रहा, बस ये तो मैं ये रहा। है? ऐसा अपना सुख स्वभावी भगवान आत्मा। ये चैतन्य परिणति है ना, एक बार जिसको जहां रस लग जाता है वो छूटता ही नहीं है, छूटता नहीं है। जैसे भंवरा है वो कमल के फूल में जाता है तो वो इतना रस में मग्न हो जाता है कि उसको पता भी नहीं चलता है कि रात हो गई, ये बंद हो जाएगा, पता भी नहीं चलता है। तो ये विषय, ये तो उधर विषय की तरफ से बात है, लेकिन दृष्टांत है कि भाई अपने परमात्मा स्वभाव में इतना लीन हो जा, इतना लीन हो जा कि ये ही मैं हूं। तो अब ये वैराग्य अपने आप हो जाए। अब किससे राग करे बताओ? राग किस लिए करता था कि वहां से कोई अपेक्षाएं खड़ी रहती थी। बोलो देवशास्त्र गुरु से राग क्यों करता है कि देवशास्त्र गुरु के पास जाने से हमें मिलेगा सुख शांति। कोई पुण्य के लिए जाता है, कोई स्वभाव की प्रेरणा लेने के लिए जाता है, कोई किस लिए, लेकिन अपेक्षाकृत चला जाता है कि अरे वहां से मिलेगा, और कहीं जाओ तो कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ चैतन्य परमात्मा में तो सर्वस्व भरा हुआ है। यहाँ से मिलेगा मतलब ये तो मैं ही हूँ, मिलेगा मतलब ये तो मैं ही हूँ। तो यहाँ से कोई बाहर हटा नहीं सकता, यहाँ कोई कमी नहीं है, यहाँ कोई परिणमन नहीं है। बस ये चैतन्य गोला, ये भगवान आत्मा, ये प्रभु मैं हूँ मैं। चेतन अपनो रूप निहारो, चेतन अपनो रूप निहारो। नहीं गोरो नहीं कारो, चेतन अपनो रूप निहारो। दर्शन ज्ञान मई चिन्ह मूर्ति, सकल कर्म से न्यारो। जाकी बिन पहचान जगत में, सहयो सदा दुख भारो।